हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे 8th मॉक टेस्ट पेपर ऑफ रीजनिंग सेक्शन की। इससे पहले हमारे आ चुके हैं 7 मॉक टेस्ट पेपर ऑफ रीजनिंग सेक्शन। यदि आपने वो अटैम्प्ट नहीं किए हैं, आप न्यू हों, तो आप पहले इस वीडियो को देखिएगा और बाद में जो है वो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद वो भी सातों के साथ अटैम्प्ट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको एचपी पुलिस के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, हर अपडेट दी जाती है। इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें भी आपको होंगे 15 से 16 क्वेश्चन जैसे आपके एचपी पुलिस के एग्ज़ाम में आते हैं, और जो आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है वो भी आपका जो है वो इसमें डाला गया है। चलो अटेम्प्ट करो। जो आपको 5 मार्क्स का जो है वो इसमें कंडीशन बनानी होती है, जैसे एरोप्लेन हो गए, फिर चॉकलेट वाला क्वेश्चन हो गया, उसी प्रकार का जो है ये रिलेटेबल क्वेश्चन है। तो आपको ये निश्चित रूप से उन क्वेश्चन को भी टैकल करने में मदद करेगा। जैसे ही आपके सामने ये सारी कंडीशन पुट हो रही हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज कर लिया है। जिन्होंने पॉज नहीं करा है वो भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसे सोल्व करने के लिए। पहला अटेम्प्ट होगा हमारा। जो कैंडिडेट रिज्यूम वही कर रहे हैं जो सोल्व कर लिया है जिन्होंने, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। चलो करते हैं सोल्व। आपने कैसे किया मेरे को बिल्कुल नहीं पता है, वो आपको ही पता है। आपने कंडीशन बना लेनी है, सिर्फ़ और सिर्फ कंडीशन तक आपने जो है जितने भी हमारे VWX, ठीक है, इस प्रकार से जो भी कंडीशन बनेगी आपने वो बना लेनी है। जैसे TVWX/Z जो भी कंडीशन बनी आपने वो 6-7 फ्रेंड्स की बना लेनी है, ठीक है। इसमें 7 फ्रेंड्स हैं, PQRSTVW, ठीक है। और ये सातों के 7 फ्रेंड जो हैं वो नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, और ये पक्का नहीं है कि ये बंदे जो हैं वो सेम ऑर्डर में ही हैं। जैसे बताया गया है PQRSTVW, ऐसे ही नहीं बैठे हैं ये, ठीक है। और आपको पहली कंडीशन ये बताई गई है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, और फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, और 6 कंडीशन है आपके सामने, ठीक है। आपको कैसे सोल्व करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। चलो देखते हैं पहली कंडीशन क्या है। दोस्तों इसमें आपको ध्यान में रखना है, क्या बोला है पहली कंडीशन में ही, पहली कंडीशन में बोला है कि नॉर्थ, सारे फेस जो है इनके नॉर्थ में है, ठीक है। नॉर्थ मीन्स आपको पता ही है कि डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये तो सभी को पता होता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। अब बात आती है फर्स्ट कंडीशन की। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, T इज़ सिटिंग 4th टू द लेफ्ट ऑफ V। V के बाएं में चौथे स्थान पर T है, मीन्स V यहाँ पर बिठा दो, ठीक है। V को कहीं भी बिठा सकते हो। V के बाएं और चौथे पर T बैठा है। 1 हो गया स्थान, 2 हो गए, 3 हो गए, ये हो गया आपका T बैठ गया। पहली कंडीशन इतनी सी है। फिर सेकंड कंडीशन की ओर मूव करते हैं। सेकंड कंडीशन में बोला है T के तुरंत बाएं में बैठा है W, ठीक है। T के तुरंत बाएं की ओर बैठा है W, बिठा दिया W, ठीक है। ये होगी हमारी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या बोला है, Q W के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। Q W के तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। W के तीसरे स्थान पर 1, 2 और ये बिठा दिया हमने Q, ठीक है। 3 कंडीशन होगी। चौथी कंडीशन में R और Q जो है वो पड़ोस में नहीं है, मीन्स R के पास Q नहीं बैठना चाहिए। 4 कंडीशन होगी। 5वीं कंडीशन है S और V पड़ोस में नहीं है, S और B पड़ोस में नहीं है, ठीक है। मैं कट कर देता हूँ कि ये जो ने दोनों ये पास पास में नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन है, V जो है वो
अंतिम छोर पर नहीं आना चाहिए, मीन्स किसी भी अंत में नहीं आना चाहिए, वी मिडल में आएगा। ये आप इस प्रकार से देख सकते हो। ये हमारी होगी 6 की 6 कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। पहली कंडीशन को देखिए। सबसे पहले पहली कंडीशन है V के बाएं ओर चौथे पर T बैठा है, ये B बिठा दिया, 1 2 3 4। ठीक है, सेकंड कंडीशन ही हमारी W T के बाएं ओर बैठा है, T के बैठा है, T बिठा दिया, फिर बाएं ओर W बिठा दिया। थर्ड कंडीशन क्या है, R इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ। फोर्थ कंडीशन है ये, R इज़ नॉट नेबर ऑफ Q, ये भी ठीक है। फिर फिफ्थ कंडीशन S और Q, थर्ड हमने छोड़ दी। थर्ड में क्या था, W के दाएं तीसरे बैठा है बंदा Q, W ये बिठा दिया, और दाएं और 1 2 3 पर बिठा दिया Q। ठीक है, और लास्ट कंडीशन में है V ना ही राइट एंड में है ना ही लेफ्ट एंड में है, ये दोनों में से किसी भी एंड में नहीं है। इतनी सी बात आपको समझ में आई, ये लिख लीजिएगा सारी कंडीशन। मैं रब करने जा रहा हूँ बिकॉज ऑफ थोड़ी सी वो कम है हमारे पास जगह। लिख लीजिए पहली कंडीशन, दूसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं लिख ली होगी। मैं दोबारा भी लिख लूँगा ये कंडीशन। ठीक है, चलिए पहली कंडीशन में हमने क्या देखा, T, ये हमारी पहली कंडीशन है। ठीक है, दूसरी कंडीशन W और T की थी। थर्ड कंडीशन W दाएं ओर बैठा था, W के दाएं ओर Q बैठा था। फिर नेक्स्ट कंडीशन R और Q दोनों पास पास में नहीं है। फिर लास्ट कंडीशन, सेकंड लास्ट कंडीशन ये थी, और लास्ट कंडीशन ये थी। चलो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए T के ये कंडीशन कहाँ प्रूव होगी, पहली कंडीशन में से आप पुटअप कर सकते हो। मीन्स पहली कंडीशन, अब देखिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे W T G एक स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथे पर बैठा है V। ठीक है, हमने सिंपली सेकंड को पुट किया फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, एक कंडीशन होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी, ये 4 होगी, ये 5 होगी, ये 6 होगी, ये 7 होगी। हमने बेसिकली सेकंड कंडीशन को पहली में पुट किया है, इतना सा काम किया है हमने। ठीक है, अब बात आती है थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन को ध्यान से देखिए, W के थर्ड स्थान पर बैठा है आपका Q। ठीक है, W ये हो गया हमारा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर W ये हो गया। अब एक स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, Q को यहाँ पर बिठा दिया। ठीक है, तीसरे स्थान पर जो हमारी थर्ड कंडीशन है, इसे ध्यान से देखिए, पहली में पुट करा है इसे, W यहाँ पर बैठा है और सिंपली एक स्थान, दूसरा स्थान और Q यहाँ पर आ गया। थर्ड कंडीशन भी अप्रूव होगी। अब क्या बोला है, R जो है वो Q का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, जहाँ Q R का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। मीन्स R जो है ना ही यहाँ पर आएगा और ना ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, और R आएगा यहाँ पर, बिकॉज हमारी फोर्थ कंडीशन बोल रही है कि Q के पास R नहीं होना चाहिए, ना ही यहाँ पर आएगा और ना ही यहाँ पर आएगा R। सिंपल सी बात होगी। फिर S और B जो है, S और B पास में नहीं होने चाहिए। यदि हमने S और S यहाँ पर पुट करा तो S और B पास पुट हो गए, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, S यहाँ पर होगा, S यहाँ पर हो गया। फिर बचा कौन सा, सभी मेंबर आ गए, 1 2 3 4 5 और 6 आ गए। बचा कौन सा हमारा मेंबर जो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर कंडीशन में, P। ठीक है, कंडीशन एंड ऑफ द डे बनी W T S Q P V R, सभी की कंडीशन यही बनी होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, W T S Q P V R, ये कंडीशन कैसे बनी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। पहली कंडीशन में बोला था T के बैठा है, V के बैठा है जो है B है, उसके बाएं ओर बैठा है T।
किन से स्थान पर, चौथे स्थान पर, 1 2 3 4 बिठा दिया। फिर सेकंड कंडीशन में टी के बैठा है बाएं और डब्ल्यू, सेकंड कंडीशन होगी। फिर थर्ड कंडीशन में वही है, क्यू बैठा है क्यू डब्ल्यू के दाएं और तीसरे पर बैठा है, डब्ल्यू ये बिठाया और क्यू तीसरे स्थान पर बिठा दिया। आर और क्यू पड़ोसी नहीं है, बी और एस पड़ोसी नहीं है और ये एंड पर नहीं है। इसी प्रकार से पहली कंडीशन में पुट करा हमने ये कंडीशन, डब्ल्यू और टी, डब्ल्यू के बाएं और टी के बाएं और डब्ल्यू बैठ गया। फिर इसी कंडीशन में हमने आर और क्यू के फैक्टर जोड़ लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी। दोस्तों आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको जो है करना क्या है, सबसे पहले 7 मेंबर बिठाने हैं और 7 मेंबर को कैसे अरेंज करना है ये आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है और पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपको यही कंडीशन से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन आप पेपर पर लिख लीजिए, यदि आपने सोल्व कर रखी है तो आपको वेल एंड गुड। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं कि 5 क्वेश्चन क्या हैं। ठीक है, डब्ल्यू टी एस क्यू पी वी आर, जिसकी ये कंडीशन बन चुकी है वो आप 5 नंबर उसके ऐड होने वाले हैं यदि वो 5 क्वेश्चन ये सोल्व कर लेता है। ठीक है, आप देखना लास्ट में आपके 15 आउट ऑफ 16 या 15 क्वेश्चन होंगे, वो आपने बताना है कि आपके कितने मार्क्स बने। ठीक है, जो आपकी कंडीशन थी वो पहले यहाँ पर लिख लो, डब्ल्यू फिर टी एस क्यू पी वी आर, सभी की यही कंडीशन बनी होगी उम्मीद करता हूँ। चलो पहली कंडीशन देख लो, क्या बोला है इसने 25वें क्वेश्चन को, मीन्स पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन। देखिए 5 क्वेश्चन में आपको क्या क्या बोला है। नीचे दिए गए कौन लोग रेखा के अंत पे बैठे हैं, कौन कौन बैठे हैं, डब्ल्यू और आर, डब्ल्यू और आर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एस यहाँ पर बैठा है, एस के दाएं और दूसरे स्थान पर 1 और 2, पी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन में पी है तो सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बोला है टी और क्यू के बीच में कौन बैठा है, टी और क्यू के बीच में बैठा है एस, तो सी हो गया ऑप्शन करेक्ट। फिर नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसके दाएं व बाएं बराबर संख्या के लोग बैठे हैं। लास्ट आपको क्यू ढूंढना है, क्यू के दाएं और बाएं बराबर बैठे हैं, 7 मेंबर हैं। लास्ट मिडिल मैन आपको ढूंढना है, वो कौन सा है, क्यू, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। पहले बी ढूंढो, बी आपका ये आ गया और इसके बाएं ओर बैठा है तीसरे स्थान पर। ठीक है, एक स्थान ये हो गया, पहले स्थान पर बैठा है पी, फिर दूसरे स्थान पर क्यू और तीसरे स्थान पर पूछा है, तीसरे स्थान पर बैठा है एस, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पज़ल समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आई तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। एक बार दोबारा देखियो ये वीडियो तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचपी पुलिस में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको सोल्व करिए, पहले वीडियो को पॉज करो, देन सोल्यूशन देखते हैं हम सभी मिलकर। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। चलो सोल्व करते हैं। क्या बोला है इसमें, अंकिता इज़ टॉलर देन नीरज। अंकिता ऊपर आएगी, फिर आएगा नीरज। ठीक है, नीरज, अंकिता बड़ी है तो ये ऊपर आएगी। नेक्स्ट है हु इज़ शॉर्टर, मीन्स अंकिता इज़ शॉर्टर देन अंजू। अंजू जो है वो बड़ी है। फिर नेक्स्ट है प्रतिभा इज़ टॉलर देन प्रेमा। यहाँ पर लिख दो, प्रतिभा ऊपर आएगी, प्रतिभा फिर प्रेमा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला है हु इज़ टॉलर देन अंकिता, मीन्स ये सभी ऊपर ही आएंगे, ये दोनों ही
अंकिता से टालर हैं, ठीक है। अब आपको बताना है सबसे छोटा, हु इज़ द शॉर्टेस्ट। तो सबसे नीचे कौन आया, ये दोनों भी ऊपर चले गए, तो सबसे नीचे आया नीरज। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ये सीरियल नंबर गलत डल गया है, ठीक है। तो आप देखिए क्या बोला है। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज ही रखा होगा। क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप वीडियो को पॉज रख लिया करो, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या बोला है इसमें आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, यदि अफेक्शनेट शब्द के पहले 5वें 7वें 8वें 9वें 11वें शब्द में से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है तो आप बताइए कि उसके बाएं से चौथे अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो बताइए, अफेक्शनेट पहले लिखिए, यहाँ पर अफेक्शनेट क्या है सीन, अफेक्शनेट एफ, पूरा शब्द आपको यहाँ पर लिख लेना है, अफेक्शनेट, अफेक्शनेट। फिर नीचे गिनती लिख लो, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 अक्षरों का फंक्शन है ये पूरा आपका अक्षर। फिर आपने बताना है किसमें पहला शब्द चुनिए, पहला, फिर आपका 5वां सी। उम्मीद करता हूँ आप भी साथ साथ में सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है। फिर आपका बोला है इसमें 7वां शब्द है आपका आई। फिर आपका 8वां है आपका ओ। फिर आपका 9वां शब्द है आपका एन। फिर आपका 11वां शब्द है आपका टी। इस शब्द का आपको बताना है अर्थपूर्ण शब्द, आपको बताना है कौन सा है। यही आपका रीजनिंग है, यही आपकी दिमाग की शक्ति है सोचने की। बताइए अब इसका कौन सा शब्द बन रहा है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने सोल्व कर लिया होगा। तो इसका जो शब्द है वो देखिए, एक्शन जो है वो शब्द बन रहा है, ठीक है। टी यहाँ पर गया, सिंपली एक्शन शब्द बन रहा है। अब बोला है इसमें उसके बाएं से चौथे अक्षर को देखना है अब आपने, ठीक है। क्या बोला मैंने, बाएं से चौथे अक्षर में। ये हो गया आपका बायां, लेफ्ट, और ये हो गया आपका राइट। बाएं से चौथा, 1 2 3, आई इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सीरियल नंबर है। तो आपने इसमें बताना है कि कौन सा आपका अलग है। तो जल्दी से सोल्व करें। उम्मीद करता हूं अभी तक आपने सोल्व कर लिया होगा। तो इसका सही जवाब जानने के लिए चलिए देखते हैं इसके पीछे फंडा क्या है। पहला है आपका बी डी देखते हैं। तो बी डी जो है वो इसमें अंतर देखिए +2 का अंतर है, ठीक है। फिर जे आई का देखिए, इसमें अंतर है -1 का। फिर आर पी का देखिए, इसमें अंतर है आपका -2 का। फिर -2 और +2 का अंतर कैसे देख रहा हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल बी डी का अंतर देखा मैंने, बी सी डी 1 + 2, ठीक है। इस प्रकार से मैं अंतर आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा पजल आपको नहीं होना है। फिर एम और ओ में क्या अंतर है, एम और ओ में भी वही है, एम एन ओ मीन्स +2 का अंतर है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है। दोस्तों ये कॉमन है आपके +2 ये आपके कॉमन है। अब आपको जो है 2 देखना है, 2 सभी में कॉमन है। तो इसी हिसाब से आपका जो है वो सेकंड ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यदि आपको ये फैक्ट अच्छा नहीं लगा तो दूसरी तरह देख लीजिए। क्या बोला है इसमें, बी और डी का स्थान देखिए, दूसरा स्थान, और डी का चौथा स्थान, इसे आप प्लस करिए, 6वां स्थान हो गया, ठीक है। दूसरे फैक्ट की ओर बोल रहा हूँ मैं आपको। यदि आपको 2 कॉमन नहीं चाहिए तो दूसरे फैक्ट से सॉल्व करते हैं। जे और आई का स्थान देखिए, फिर 9वां और +10वां स्थान, इन्हें प्लस किया तो 19 बन रहे हैं, ठीक है। फिर एक और फैक्ट है हमारा आर और पी का देखिए,
आर और पी का 18वां प्लस 16वां स्थान 34 बन रहे हैं, ठीक है। फिर एम और ओ का स्थान देखिए, क्या है एम और ओ का स्थान? एम का स्थान है आपका 13वां और ओ का 15वां। 13वां और 15वां कितने बने आपके? 28। देखिए अब ये 6 है, ये 34 है और ये 28 है, ये सभी इवन नंबर है और सेकंड वाला ओड नंबर है, ऐसे भी ये अलग हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 16वां सीरियल नंबर है, ठीक है। आपको इसमें बताना है कि कौन सी सीरीज़ जो है वो नेक्स्ट आएगी। सीरीज़ कंप्लीट करने का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने सोल्व कर लिया होगा। वीडियो को पॉज ही रखें यदि आपने सोल्व नहीं किया है। जो कैंडिडेट सोल्व कर चुके हैं वही रिज्यूम कर सकते हैं। पहला चुनिए। इसमें पहला है AFT CIS फिर ELRGOQ। पहला चुनिए, A फिर C फिर E फिर G। यदि पहले से सोल्व नहीं होगा तो हम दूजा चुनेंगे। इसमें प्लस एक का है, मीन्स +2 करेंगे तो +2 करेंगे, मीन्स A B को छोड़ दिया, C फिर E को छोड़ दिया, ये ऐसा ही है। ये D को छोड़ दिया, फिर E को चुन लिया, F को छोड़ दिया, मीन्स +2 का डिफरेंस है। फिर आगे हम H को छोड़ देंगे तो I। यदि हमने पहला ही देखा तो B और C डायरेक्ट है इसमें ऑप्शन, पहला और लास्ट निगलेक्ट हो गया। अब हम चुनेंगे सेकंड अक्षर को। F आएगा AFT में, फिर CIS में आएगा I, फिर L फिर O। अब इसमें देखिए क्या फंडा है, इसमें नेक्स्ट अक्षर आएगा आपका F और I में अंतर देखिए क्या है, F और I में है आपका +3 का, मीन्स G और H को छोड़ दिया, फिर इसमें आपने J और K को छोड़ दिया, L और O में M और N को छोड़ दिया, और इससे आगे हमने 2 छोड़ने हैं, मीन्स P और Q छोड़ने हैं, R आएगा, ठीक है। IR किसमें है? C ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ये हो गया हमारा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपने बताना है कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है। जल्दी से अरेंज करिए। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और सॉल्व करने में ध्यान दिया होगा। तो देखते हैं क्या है इसमें फंडा। दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या चक्कर होता है? असेंडिंग ऑर्डर में आपने घटते क्रम में संख्या लिखनी होती है, ठीक है। सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। और आपका ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर की बात आती है तो असेंडिंग ऑर्डर का क्या फंडा है? पहला छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, ठीक है। ये हो गया आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डिफरेंस। तो आपको इसमें बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स छोटे तक आपने ले जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपका हो गया 7 to 9 सबसे बड़ा है, फिर आपका 652, फिर आपका 641, फिर 514, फिर 509, फिर 421, फिर 413। ये हमारे हो गए असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में आपको पहले बताया कि बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। तो आपका ये ऑर्डर हो गया कंप्लीट। अब क्या पूछा है इसमें बोला है कि आपको मिडल डिजिट का मिडल बताना है। 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, तो मिडल आपका आया 514। 514 का मिडल क्या है? 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पुलिस में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आपको
ध्यान में रखना है कैसे सोल्व किया अब हमने, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर की सीरीज़ कंप्लीट करनी है आपको, वही क्वेश्चन है लास्ट प्रीवियस स्लाइड में हमने सोल्व करा है ये क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले इनके पहले डिजिट जो है अल्फ़ाबेट चुनिए। बी आ गया, डी आ गया, एफ आ गया, एच आ गया, अब आ गया क्या, इसमें सी को छोड़ा है, फिर इसमें ई को छोड़ा है, जी को छोड़ा है, अब जी एच आई को छोड़ देंगे और जे को पकड़ लेंगे। जे को पकड़ा, पहला जे आएगा तो डी ऑप्शन सीधा ही हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपका वही बोर्ड मास का ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन आपको करवाया था, जो कैंडिडेट वहाँ पर नहीं प्रेजेंट थे एक बार और समझ लीजिए क्या फंडा होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या बोला है 18, क्यू का अर्थ होता है, इसमें बताया है क्यू का मल्टीप्लाई है, फिर आएगा आपका 12, फिर पी का अर्थ बताया है डिवाइड आ गया, फिर 4 आ गया, आर का अर्थ प्लस है तो प्लस आ गया, फिर 5 है, फिर आपके बन गया एस का नेगेटिव, फिर 6। ये आपकी सभी की यही टर्म बनी है, उम्मीद करता हूँ देख लीजिए सभी एक बार, यही टर्म बनी है ना। फिर आपका ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं बोर्ड मास से। अब बोर्ड मास का क्या फंडा होता होगा, ये होता है डिवाइड, मीन्स सबसे पहले इन क्वेश्चन में डिवाइड करना होता है, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना होता है, फिर डिवाइड करना आपका एडिशन करना होता है, फिर सब्ट्रैक्शन करना होता है, ठीक है। ये हमारे हो गए क्वेश्चन, तो आपको बताना है आंसर जल्दी से। चलिए सोल्व करते हैं। पहले हमने डिवाइड करना होता है 12/4, 12/4 आए हमारे 3, 12 तिये 4 तिये 12, ठीक है, ये हमारा हो गया हमारा सोल्व। नेक्स्ट स्टेप आएगा 18 × 3 + 5 - 6, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अब देखिए क्या फंडा है, अब आएगा आपका मल्टीप्लाई करने का सवाल। मल्टीप्लाई किया तो सीधा ही 54 आ गया, 18 3 का 54 होता है, 54 + 5 - 6। अब आपके दो फंक्शन आते हैं, या तो आप 59 - 6 कर लो, या तो आप 54 - 1 कर लो। जो आपको करना है आंसर सेम ही आएगा, 53 ही आएगा, तो इसमें भी 53 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप कोडिंग पढ़ते हो, डिकोडिंग पढ़ते हो, उसका क्वेश्चन लिया गया है। जो कैंडिडेट इसे पहले अटैम्प्ट में निकाल लेगा इस क्वेश्चन को, तो उससे समझ लेना कि उसकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी चली हुई है। मैनी कैंडिडेट जितने भी, कम से कम इस क्वेश्चन को जितने भी बंदे देख रहे होंगे 1000-1200 बंदे, तो आपको जो है वो इसमें से 100 ही बंदों का ये सही होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है, 1000-1200 में से। तो जल्दी से सोल्व करिए। क्या है इसमें फंडा, काफ़ी आपकी इम्पोर्टेंट ट्रिक है इसमें। यदि आप अच्छे से सोल्व करते हो कोडिंग और डिकोडिंग, तो आपके निकालना ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है। चलिए करते हैं सॉल्व इसे। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। बिल्डर का आपने देखना है क्या है, JVCKSFE, और सीलिंग का आपने कोड बनाना है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। क्या फंडा होता है, क्या बोला है इसमें, बिल्डर। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने सोल्व कर लिया होगा, तो ही हम समझाने आपको जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोल्व भी कर रहे हो और सल्यूशन आपको देख के आप देख रहे हो, ठीक है। तो करते हैं सोल्व। बिल्डर, ठीक है। अब इसका कोड है JVCKSF और E। क्या बोला है इसमें,
आपको कोड बताना है सीलिंग का, ठीक है। एक बार हम दोबारा लिख लेते हैं, बिकॉज सीलिंग आपको समझ में नहीं आएगा। फिर यहाँ पर लिखते हैं छोटा छोटा करके, बिल्डर और JVCKSF और E। तो इसमें क्या हिसाब है, तो ये ऐसे कर लेना है आपको, मीन्स L और K में क्या अंतर है, +1 का, ठीक है। सभी में अंतर +1 का ही है। कैसे है, B + C+1, ठीक है। और ये ऐसे आ गया सीधा उठ के U + V+1 और I + J+1, ठीक है। D + E+1, R +1 आ गया S, F और E में +1, ठीक है। ये तो वो रहा था आपको कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। कोडिंग और डिकोडिंग में हमने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जैसे बिल्डर बोला है तो इसमें सीधा सीधा ये हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहला अटैम्प्ट हर एक बंदे का ये होता है कि हम सीधा ही सॉल्व करते हैं, ऐसे वाला अटैम्प्ट। बट इसी में टाइम कंज्यूमिंग ये क्वेश्चन है, आपको इसी में पजल करने का इसमें मोटिव था कि आपको क्या कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं वो इसमें पजल हुए, ये भी आपको बताना है। सीलिंग नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, क्या है फंडा इसका। L क्यों मैंने ऐसे रोल लगाया इसमें, क्योंकि ये सीधा ही +1 आएगा। L और L का +1 हुआ सीधा ही K, ठीक है। +1 नहीं -1, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये सोल्व होगा S और ऐसे और ऐसे, E F S T और B A B, इसी प्रकार से ये, इसी प्रकार से ये, इसी प्रकार से ये, ठीक है। I J और G के आगे आएगा H, फिर N O, B F T आएगा आपका सीधा ही पहला या लास्ट ऑप्शन। तो लास्ट में आपका J है, तो ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीरीज़ का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप देखते हैं कि कौन कौन पजल होता है। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज ही रखा होगा यदि आप सॉल्व कर रहे हो, तो यदि आपने सॉल्व कर लिया है तो रिज्यूम कर लीजिएगा। चलो सॉल्व करते हैं। क्या फंडा है इस क्वेश्चन का, 1 3 7 15 और 31, आगे बताना है कौन सा आएगा। तो सबसे पहले हम अटैम्प्ट होता है कि इनका अंतर देखते हैं, फिर इसमें अंतर में कैसे निकाल रहा हूँ, 3 - 1 2, फिर 7 - 3, फिर ये आएगा 15 - 7 8, 31 - 15 तो 16। अब क्या फंडा है, डबल होता जा रहा है। देखो दोस्तों, देखिए 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, 8 का 16 हो गया और 16 का 32 कर देते हैं, ठीक है। 32 और 31 जोड़े तो कितने आए, 63। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। कई बार इन क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है, जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतनी कम है इन क्वेश्चन में। कई बार स्क्वायर का डिफरेंस होगा, ऐसे डिफरेंस होते हैं, ऐसे भी डिफरेंस होते हैं, फिर कई बार ओड नंबर का डिफरेंस होगा, कई बार आपको इवन नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन में यदि आप अपना हाथ पक्का करना है तो आपको प्रैक्टिस रखनी है इनकी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये सीरीज़ होती है। इसमें आपने देखना है कि क्या फंडा है। इसमें बोला है कि आपको 8 ढूंढना है। सबसे पहले आपको कॉमन टर्म जो फाइंड आउट करनी है वो ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। इसमें 8 ढूंढना है। 8 के बाद आएगा आपका सम संख्या और पहले आएगी आपकी विषम संख्या। ये हो जैसे 8 ये है तो यहाँ पर आएगा आपका, पहले आएगा आपका विषम संख्या मीन्स ओड, फिर इवन, ठीक है। जैसे 1
3 5 ये हो गए। फिर यहाँ पर आपको पता है ये 2 4 6। जिन बच्चों को ओड और इवन नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इवन को बोलते हैं सम, ठीक है, और ये 2 से डिवाइड होते हैं, मीन्स 2 4 6 8 10। और इवन की बात करूं, ओड की बात करूं तो ओड होते हैं आपका विषम, 1 3 5 7 9, ठीक है। अब आपको बताना है कि 8 के पहले ओड होना चाहिए और लास्ट में होना चाहिए इवन। तो पहला 8 देखते हैं हम। ये एक बन गया पेयर, मीन्स पहला 1 है इसके और बाद में 4 है, पहले ओड है और फिर इवन है। अगला देखते हैं, इसमें दोनों वही है, ओड है, तो ये भी निगलेक्ट। इसमें पहले इवन है फिर लास्ट में ओड है, ये भी ख़त्म। नेक्स्ट ये भी देखिए एक पेयर, पहले आपका ओड है फिर इवन है, फिर अगला 8 वैसे ही निगलेक्ट हो गया बिकॉज इसमें वो कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो रही है। ये भी कंडीशन और ये भी कंडीशन। टोटल पेयर देख लीजिए, क्या बोले मैंने, 1 2 3 4, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, आपको इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है बिकॉज़ ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको आने ही आने चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको कोई भी डाउट है इन क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट या सजेशन देनी है तो आपको कमेंट बॉक्स में वो भी बता देना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं बिकॉज़ आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में रीच करवाने की जिम्मेदारी आपकी ही है। आपको पता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। मेरा काम होता है वीडियो को बनाना और आपका काम होता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में रीच करवाना। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।